बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की मीठे की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे मिनटों में बनने वाला मीठा। और जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई तो गर्मियों में दिल ये चाहता है कि कुछ ऐसा मीठा हो जो मिनटों में भी बन जाए और ठंडा सा भी हो, ठंडा ठंडा सा खाने में भी मज़ा आता है। तो आज की जो रेसिपी है ना सेम इसी तरीके की है, तो आपने जो ना आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। बहुत ही मज़ेदार सी, और जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ हफ्ते में तो एक बार ज़रूर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बन के ये तैयार होगा हमारा मीठा, और इतना मज़ेदार ये बनेगा ना कि खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। मिनटों में बनने वाली मीठे की इतनी कमाल की रेसिपी मेरे ख्याल से तो शायद ही कोई होगी। जो आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही कमाल की है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि कितनी मज़ेदार सी और कितनी मिनटों में बन के तैयार हुई। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लिया था 1 किलो दूध लिया था। उसको हमने पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था, और देखिए बॉयल अच्छा सा हो गया था तो हमने आँच को स्लो कर दिया था। स्लो आँच पे ये पक रहा था अच्छा सा। अब इसमें हम शामिल करेंगे, दूध हमारा अच्छा सा बॉयल हो चुका है तो हम इसमें मिठास शामिल करेंगे। मिठास के लिए हम इसमें चीनी लेंगे 1 कटोरी भर के। आप अपने हिसाब से, आपके यहाँ जितना मीठा जो है ना खाया जाता है आप उस हिसाब से इसमें शामिल करिएगा, ठीक है। तो दूध बॉयल होने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, देखिए 1 कटोरी भर के मैंने इसमें चीनी ली है। अब बस हमने दूध को इतनी देर पकाएंगे कि चीनी जो है ना हमारी अच्छी सी वो मेल्ट हो जाए। अच्छा, इसमें हम वही सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे जो सारी चीज़ें हमारे पास नॉर्मली घर में मौजूद होती हैं, उसी से हम ये मीठा बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा। तो ये देखें चीनी जो है ना इसमें अच्छी सी जो है ना ये मेल्ट हो चुकी है, दूध जो है अच्छा सा पक चुका है, चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, मैंने जो इसमें कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ वो मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ठीक है। आप चाहो तो जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, आपके घर में जो शौक से खाया जाता है, जो बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया, ये ऑप्शनल है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। बस ये कस्टर्ड जो है ना हमारा ये बन के जो है ना रेडी हो गया है। अब देखें, ये देखें इसकी थिकनेस चेक कर लें। तो बस ये हमारे देखें कस्टर्ड बन के जो है ना ये रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो सर्विंग वो लेना है जिसमें हमने सर्व करना है। अब हम वो लेंगे जो है इसकी, देखें कितनी थिकनेस चेक करें, बस इतना गाढ़ा ये बहुत है, क्योंकि अभी ये ठंडा होगा तो अभी ये और थोड़ा थिक होगा। और हमने जो हमारी जो रेसिपी है ना ये हमने ठंडी ठार से खानी है, तो इसको हमने फ्रिज में रखना है जो है 3 से 4 घंटे के लिए, अच्छा सा ठंडा होने के लिए। तो आप देखें ये हमने ले ली है जो है ये ट्रे ले लिए, इसमें हम लगाते हैं। अच्छा, ये मैंने लिए हैं टी केक, स्पंज केक जो होते हैं नॉर्मली वो मैंने लिए हैं, वो इसकी पहले मैं लेयर्स लगाऊंगी। अच्छा, इसकी जगह जो है ना आप जो है ना ब्रेड भी बहुत से लोग ले लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि इससे जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा सा। और देखिए कोई इतना, अगर इसकी जगह जो आप छोटे से वो कप केक वगैरह होते हैं ना तो आप वो भी ले सकते हैं, उसको भी 2-2 3-3 पीसेस में इस तरह रख सकते हैं। बस इस तरह हम पूरा जो सर्विंग जो बॉल हमने लिया है हम उसमें रखेंगे। आपके पास जो भी आप जिसमें सर्व करेंगे, जिसमें आपने बनाना है, आप उसको पहले एक लेयर्स इस तरह केक से हमने कट करके लगा देना। स्पंज केक लिया, नॉर्मली जो केक होता है, नॉर्मल केक जो होता है स्पंज केक हमने वो लिया, ठीक है। उसको हमने ट्रे से अच्छा सा एक लेयर्स हमने वो लगा दिया। अब उसके ऊपर हम ये डालेंगे जो कस्टर्ड जो हमने पहले से पका के रख लिया था, ठीक है। तो बस ये डालेंगे और ये अच्छा सा डालेंगे ताकि ये जो हमारे जो केक है ना ये भी अच्छे से डिप हो जाएंगे। और केक भी मीठे होते हैं, ये वाला केक भी मीठा होता है, तो मिठास आप जो ना इस हिसाब से शामिल करिएगा कि बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो। और देखिए इतनी कमाल का ये मीठा बनेगा। और ये ऐसा मतलब मीठे में ये वो रेसिपी है, अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, अगर आपने दावत करी है तो आप जब भी बना सकते हैं। और इसको ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको 1 दिन पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा से जितना ठंडा होगा उतना ही खाने में ये मज़ेदार लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। और गर्मियों में तो इस तरह की चीज़ें जो ठंडी ठंडी सी बहुत ही जो है ना अच्छा लगता है, जो है ना दिल करता है कि हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर खाई जाए इस तरह की चीज़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और बड़े भी। तो मेरे ख़्याल से तो शायद ये ऐसी रेसिपी है जो आपके घर में तकरीबन किसी को कोई ऐसा है जिसको पसंद ना हो। बहुत ही मज़े की ये जो है हमारी रेसिपी बन के तैयार हो रही है। अब देखिए अच्छा सा हमने सब पे जो है ना अच्छा सा हमने बहुत सारा सा कस्टर्ड लगा देना। फिर एक लेयर हम इसकी केक की लगाएंगे, फिर ऊपर से हम कस्टर्ड डालेंगे। अच्छा, थोड़ी सी ऊपर आ रहे हैं, इसको आप इस तरह जो है स्पून से प्रेस करें तो ये नीचे चले जाएंगे आराम से। क्योंकि ये देखें अब दूसरी लेयर्स लगाएंगे हम, वो भी हम केक की लगाएंगे, ठीक है। बस वो लगा के फिर उसके ऊपर जो बाकी का कस्टर्ड हमारा बचा हुआ है हमने वो डाल देना सारा ऊपर। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले।
मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मैं वही रेसिपीज़ शेयर कर रही होती हूँ जो आसानी से बन जाए, जो कम बजट में बन जाए और मज़ेदार भी हो। तो आज की जो रेसिपी ना, ये तो बहुत ही कमाल की है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये वाली रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। और इसको बना के फ्रिज में रखें और ठंडी ठंडी से खाएँ, बहुत ही कमाल की। दावतों में भी आप इसको बना सकते हैं, दावतों में बनाएं, नॉर्मली घर में मीठा खाने का दिल चाह रहा है, जब बना लें, बहुत ही मज़ेदार सी ये बन के तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मिनटों में बन के तैयार होती है, और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बन के हमारी ये देखिए रेसिपी रेडी हो गई है। और इतनी कमाल की बनती है, इतनी कमाल की बनने के साथ साथ मज़ेदार भी बहुत है। तो ये देखें, जो बचा हुआ कस्टर्ड था हमने, वो सारा इसके ऊपर डाल देना है। और इसके ऊपर चाहे तो आप टूटी फ्रूटी वगैरह जो होती है, आप उसको से भी अच्छी गार्निश कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास पड़े हैं तो आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो चीज़ पड़ी है ना, आप उससे गार्निश कर दीजिएगा। अच्छा, मेरे पास जो है ना जो है थोड़े से यहाँ पे चॉकलेट चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं, मैं उससे इसको गार्निश करूँगी। लेकिन अभी कस्टर्ड मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया, वरना हम जो चॉकलेट चिप्स वगैरह जो हम इस पर डालेंगे ना, वो मेल्ट हो जाएंगे गरम गरम में। तो हमने ये काम हरगिज़ नहीं करना। तो ये कस्टर्ड जो है हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद अब हम इसको गार्निश करेंगे। हाँ, अगर आप ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता बादाम वगैरह डाल लें तो आप वो हाथ के हाथ डाल सकते हैं, या टूटी फ्रूटी वगैरह डाल लें तो वो हाथ के हाथ डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो गया, तो अब इसके बाद हम इसको गार्निश कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि ये मेल्ट ना हो। और ये हमने ऊपर से गार्निश कर दिया। चाहे तो फ्रूट्स के साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि कस्टर्ड हमने स्ट्रॉबेरी लिया है। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं, मर्ज़ी जो मतलब आपके पास जो घर में चीज़ पड़ी है, आप उससे आराम से इसको गार्निश कर सकते हैं। और बग़ैर गार्निश के भी खा सकते हैं, इतनी मज़ेदारी होती है कि आप इसको बग़ैर गार्निश के भी इसको आप खा सकते हैं। आपका हाथ रुकना मुश्किल हो जाएगा जब ये ठंडी ठार सी जब आप इसको खाएँगे ना, बहुत ही कमाल की लगती है। तो ये देखें, कस्टर्ड हमारा थोड़ा ठंडा हो गया था, तो चॉकलेट चिप्स वगैरह थोड़े से ये रंगीन सी मेरे पास पड़े थे, थोड़ी चॉकलेट्स में पड़े थे, वो मैंने सारे इस पर डाल दिया। और देखिए शक्ल इसकी बता रही है, खाने जो है ना, ये खाने में कितनी मज़ेदार, इतनी यमी सी होगी, यकीन आ रहा होगा आप लोगों के मुँह में पानी। और जल्दी जाएँ, आज ही ट्राई करें। वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में पड़ी होती हैं, उसी से हमने ही बना के ये तैयार करें। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।